दूसरी शर्त यह है कि सद्गुरु तो मिल गए, संत मिल गए, लेकिन हमारी इच्छा नहीं बन रही, तब भी नहीं ले जाएंगे। जैसे किसी बच्चे बच्ची में प्रेम हो गया, माता पिता कहते मत जाओ उसके साथ, कोर्ट कचहरी अदालत तो बच्ची से पूछेगी भाई तुम क्या चाहती हो, बच्ची ने कह दिया मैं इनके साथ जाऊंगी, गांव की पंचायत, गांव के मुखिया, गांव के प्रधान, रिश्तेदार, माता पिता कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट आज इजाज़त दे रहा भाई इस बच्ची को ले जाओ, अगर बीच में कोई बोलेगा तो जेल में डाला जाएगा। और अगर कहीं बच्ची ने कह दिया हमको ज़बरदस्ती ले जा रहे, तब उसके ऊपर केस लद जाएगा छेड़खानी का, वो आदमी बेचारा जेल में जाएगा, मारा जाएगा। इसलिए संत सद्गुरु भी इंतजार करते हैं कि आप यश तो करो कि महाराज हम माया के देश को छोड़ना चाहते, हम इस नगर को त्यागना चाहते, हम इस परदेश से निकलकर आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। अगर सूरत ने हामी भर दिया तो संत ले जाएंगे, नामदान देने के बाद भी नहीं ले जाएंगे। अगर इच्छा नहीं बनी जाने को जीव तैयार नहीं, क्योंकि ऊपर कानून कायदे बने हुए हैं, कोर्ट चलती है, वहाँ खड़ा होना पड़ता। अगर मन में थोड़ा भी संसार का लोभ और मोह है तो माया के देश में जीव विचलित होकर उल्टी गवाही देता, हम तो नहीं जाना चाहते थे, हम तो यहाँ राजा बनना चाहते, ये हमको ज़बरदस्ती लिए जा रहे हैं, तो फिर उल्टा केस हो जाता। इसलिए जब तक इच्छा न बन जाए तब तक अब इस मृत्यु लोक से कोई जीव जा ही नहीं सकता। पड़े रहो यहीं, क्या फर्क पड़ता। आदमी का जन्म है, कल गाय बन जाना, कुत्ता बन जाना, बिल्ला बन जाना, कोई याद रहेगा कि हम राजा थे, हम रानी थे। राजा भी गधा बन गए, कोई याद है? न उनको याद है, न देखने वालों को याद है। कहा कबीर गुरु की भक्ति बिन आज राजो गधा हो, लादी लादे और की घास न डारे को। कबीर गुरु की भक्ति बिन नार कुकरी हो, घर घर में डोलत फिरे टूक न डारे को। आज सुंदर घर मिला, सुंदर मकान मिला, सुंदर शरीर मिला, सब ऐश आराम के सामान मिले, सुख भोग, लेकिन आज लोभ मोह के बंधन नहीं टूटे। अगले जन्म में कुतिया बना दिया, अपनी ही कोठी हवेली में डंडे बज रहे हैं, घर वाले ही डंडे मारते हैं कुतिया को, कोई रोटी देता, जहाँ देखो डंडे बजते हैं। कौन पहचानेगा हमारी दादी आ गई? दादी का शरीर तो बदल गया। दादी आज दादी को कुतिया बना दिया, दादा को कुत्ता बना दिया। न घर वाले पहचान रहे, न उनको याद है, बस इस तरह जीव भटकते रहेंगे, क्या फर्क पड़ता। परमात्मा पर, परमेश्वर पर, देवी देवता पर, ऊपर कहो कोई फर्क पड़ जाए, आप रोते गाते रहो, महाप्रलय आ जाए, भूकंप आ जाए, करोड़ लोग मर जाएं, क्या भगवान बैठ के रोएंगे? दुनिया मर रही है, लाखों लोग रोज मरते हैं, लाखों लोग रोज मरते हैं, मौत की भट्टी में भस्म किए जाते। दूसरी तरफ लाखों लोग रोज जन्म लेते हैं। सृष्टि का बैलेंस जन्म मरण का नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। ये बैलेंस बराबर चलता रहता, क्योंकि बनाने वाले करतार ने धरती को इतना छोटा बनाया। बहुत बड़ी धरती नहीं है, भारत से लेकर लंदन अमेरिका तक इतनी बड़ी उन्होंने जो धरती बनाई, उनको मालूम है कि हाँ एक बार में कितने लोग रह सकते, कितने लोगों को भोजन, कितने लोगों को पानी, कितने लोगों को हवा। मान लो 100-200 साल के लिए मौत के कानून को रोक दिया जाए, केवल जन्म होता रहे, कोई न मरे, तो 200 साल के अंदर आपके मथुरा में घर बनाने को कौन कहे? खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी, कहाँ रहेगा आदमी। इसलिए उन्होंने धरती को छोटा बनाया, इसलिए यहाँ जन्म मरण का कानून बना है। भाई आते रहो, चलते रहो, जगह खाली करो, दूसरे मुसाफिर आ रहे, आप निकलो जल्दी। जैसे धर्मशाला सराय में देखते हो, धर्मशाला सराय में मुसाफिर आते, एक रात 2 रात बिताए, फिर बेड बिस्तर लेकर आगे बढ़े, उसमें दूसरे मुसाफिर आएंगे,
2-3 रात वो बिताते, फिर आगे बढ़ गए। धर्मशाला सराय किसी की होती नहीं है, बस आने जाने की जगह, 2-1 रात रह लो। इसी तरह जगत है, यहाँ परमानेंट अस्थाई कोई रह ही नहीं सकता। आप आए हो, कल चलना होगा। इसलिए महापुरुषों ने इसको धर्मशाला सराय नाम दिया। गुरु महाराज कहते थे भाई ये संसार रेंटेड हाउस, ये किराए का मकान है, धर्मशाला सराय है। कुछ दिन रहना है, फिर डेरा कूच करो, आप खाली करो। इसी तरह मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियां, 1-2 नहीं, जब से धरती बनी है अनगिनत पीढ़ियां मानव जाति की पैदा हुई, मौत को प्राप्त हो गई, आई और चली गई। अब हम आप चल रहे हैं, 10-20 साल में आप भी निपट जाओगे। जितने लोग बैठे हो ज़्यादातर तो बुढ़े ही हो, छोटे छोटे बच्चे तो कम नज़ारा। इसमें मेजॉरिटी बहुमत 50 साल के ऊपर वालों की है। और इस समय अपने भारत देश में आदमी की औसत उम्र 60-62 बरस मानी जा रही है। कोई 80 बरस, 90 बरस, ज़्यादातर लोग तो 50 साल, 60 साल, 70 साल में। इतनी बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां जैसे बीपी है, हार्ट है, खट खट मौत हो रही, न टट्टी उठाना, न पेशाब उठाना। आप कहते रहे भाई कल तो अभी हमसे मिले थे, अरे अभी तो हमने देखा ट्रैक्टर चला रहे थे, अरे अभी तो हम सत्संग में देखे बैठे थे, कहाँ क्या हो, अरे कहा राम नाम सत्य हो गए। यानी अंदर की मशीनरी इतनी सबकी कमजोर, हार्ट, लीवर, किडनी इतना डैमेज हो चुका, कब ये भ्रष्ट कर जाएगा। यानी मौत इतनी आसान हो चुकी। पुराने ज़माने में लोग चारपाई पर गिरते थे, जल्दी प्राण नहीं निकलता था, महीने महीने चारपाई पर टट्टी पेशाब, 100 बरस, 110 बरस, 20 बरस। घर वाले भी कहते थे भगवान अब बुढ़ा मर जाता ठीक रहता, बड़ी दुर्दशा हो रही। और अब तो आदमी खा पी करके सो रहा, सुबह एकदम पता चला बिस्तर पर ही, कब प्राण पखेरु निकल गया कुछ पता ही नहीं। सब सिस्टम बदलते रहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर मरना है। सिस्टम जो भी बन जाए। जब बिजली नहीं थी, आज बिजली से लोग मरते, हेलीकॉप्टर से गिरकर मरते, कार में एक्सीडेंट होता मरते। मान लो कार नहीं थी, बिजली नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थे, ट्रेन नहीं थी, तब भी तो लोग मरते थे। सिस्टम कुछ भी है, लेकिन मरना है, चलना है। इसलिए महापुरुष कहते भाई जग सराय दिन 4 बसेरा, यामे काहू न काहू केरा। ये जगत ही धर्मशाला सराय है, मुसाफिर खाना है। आपने डेरा डाल दिया, आपके बाप दादे भी कहते रहे कि ये जमीन हमारी है, ये कोठी हमारी है, ये गन्ने का खेत हमारा है, ये मक्का बाजरा का खेत हमारा है। ये कहते कहते वो लोग सब चले गए, दावा झूठा हो गया। आज आप उस कहते हो कि अब ये कोठी हमारी है, ये गन्ना का खेत हमारा है, ज्वार बाजरा हमारा है, ये कोठी हवेली हमारी है, जमीन बगीचा हमारा। थोड़े दिन में आप भी निपट जाओगे, तब आपके नाती पोते कहेंगे ये हमारा है। 150 साल में वो भी निपट जाएंगे, कोई फिर आएगा। जब तक धरती जिंदा रहेगी, धरती माता रहेगी, तब तक अनगिनत पीढ़ियां इसी तरह आएंगी, हमारा 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 हमारा। है किसी का नहीं, लेकिन लोगों ने झूठा कहा, ना घर मेरा ना घर तेरा, बस चिड़िया रैन बसेरा। लेकिन सबने दावा किया कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और सब झूठा हो गया, लोग चले गए। धरती माता की उम्र अगर वैज्ञानिकों के हिसाब से देखा जाए, लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक बता रहे, वैज्ञानिक खोज में जो हमारे बच्चे बच्चियों के यूनिवर्सिटी कॉलेज में साइंस वाइंस पढ़ाई जा रही, उसमें भी वर्जिन ऑफ यूनिवर्स, वर्जिन ऑफ एर्थ, वर्जिन ऑफ लाइफ, ये ब्रह्मांड कैसे बना, हमारी धरती माता कैसे बनी, धरती माता पर हम लोग कैसे प्रकट हो गए,
कहीं आसमान से गिरे कि समुंदर से निकले, कहाँ से आए? इस पर आज दुनिया के वैज्ञानिक भी माथा पच्ची कर रहे, बहुत खोज हो रही। संतों महापुरुषों ने भी साइंस ऑफ सोल अध्यात्मवाद में इस पर अनेक प्रकार की थियरी दिया, सत्य ज्ञान। अब उनकी कोई काल्पनिक थियरी तो नहीं है। संतों महापुरुषों ने जिसने देखा इसको बनते हुए, अंतर्दृष्टि खुलती है तो ब्रह्मांड आदि अंत सब दिखाई देता। इसी बात को जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन बिल्कुल भवचक्का हो जाते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब समझाया गीता का उपदेश महाभारत कुरुक्षेत्र में, अरे कहा अर्जुन, मैं तुमको इतनी देर से समझा रहा हूं, तुम हमारी बातों को मजाक समझ रहे, नहीं समझ पा रहे हो। मैं कोई मामूली पुरुष नहीं बोल रहा हूं। हे अर्जुन, मैं काल ब्रह्म हूं, मैं बहुत पुराना पुरुष हूं। मैं इतना पुराना हूं कि सूरज मेरे सामने बना है। अभी बात सुनकर के अर्जुन का होश उड़ गया। अरे कहा, केशव सही है कि आपको मैं बचपन से जान रहा, बहुत घनिष्ठ दोस्ती। भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा की अर्जुन से सगाई भी हुई थी, रिश्ता भी था। इतना अटूट विश्वास अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण पर था कि केशव सत्य है कि आप झूठ तो बोल नहीं सकते, लेकिन ऐसा सत्य मेरे गले के नीचे नहीं उतर रहा। ये भी है कि मैं इनकार भी नहीं कर सकता, मजबूर हूं कि हे केशव, आप ज्ञानी हो, विद्वान हो, सत्यवादी हो। आप पर मुझको भरोसा भी है कि आप कभी लंबी चौड़ी गप बोल ही नहीं सकते हो, लेकिन केशव ये बात मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही कि सूरज आपके सामने बना, क्योंकि हमारी आपकी उम्र तो करीब करीब बराबर, हम लोगों के ही बीच से आप निकले हो। बल्कि अर्जुन तो राजकुमार थे, राजगुरु द्रोणाचार्य ने उनको देखो शिक्षा दिया, ज्ञान दिया। और भगवान के तो ग्वाला थे, राजपुरुष नहीं थे, जंगल में गाय चराए। अर्जुन का बचपन राजमहल में बीता और भगवान श्री कृष्ण का भी बचपन यही देखो, नंदगांव, गोकुल, वृंदावन, बरसाना। आप मधुबन का नाम सुनते हो, मधुबन, ये मधुबन में आप बैठे हो, यही जगह है जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण ने रासलीला रचाई थी। रासलीला, रासलीला माने कोई ये डांस नहीं जो आप फिल्मी एक्टर का, हीरो हीरोइन का देखते हो, लोग ऐसा सोचते हैं। वो योगेश्वर पुरुष थे, वहाँ आत्मा और परमात्मा का, जीव और ब्रह्म का रिश्ता बनता, शरीर का रिश्ता नहीं। शरीर का रिश्ता तो संसारी बनाते हैं भोग में, और जोग में इस जीव और ब्रह्म का रिश्ता बनता। नंदगांव, गोकुल, वृंदावन की बरसाने की गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर प्रभावित थी। जैसे आप यहाँ बैठे हो, औरत मर्द सब देखो एक में घुसड़ पुसड़ कर, दूसरी जगह आपका मन खराब हो जाएगा, लेकिन यहाँ भीड़ में निकलते औरत मर्द सबकी शरीर आपस में रगड़ती है, लेकिन आपके अंदर इस आश्रम की बाउंड्री में विकार नहीं पैदा होता। आश्रम के बाहर निकलते ही मन में विकार आने लगता। ये भक्ति का प्रताप होता, रिश्ता अलग हो जाता। उसमें भगवान श्री कृष्ण, एक दिन गोपिकाओं ने शिकायत कर दिया कि केशव, आप राधे को बहुत मानते हैं, भक्ति तो हम भी करते, जब देखो राधे के साथ खेलना कूदना, राधे के साथ ही नाचना गाना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसा नहीं है, मैं ब्रह्म रूप में सबके साथ हूँ। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, ब्रह्म एक ही है, जीव अनेक हो गए, लेकिन सब मेरी किरणियाँ हैं। जैसे एक ही सूरज है, सूरज से अनगिनत किरणियाँ निकलकर हमारी धरती पृथ्वी को चार्ज करती, फिर शाम को सब किरणियाँ रिवर्स होकर वापस जाकर सूरज में समाहित हो जाती। फिर अगले दिन सुबह सारी किरणियाँ निकलकर हमारी धरती माता को चार्ज करती हैं, ऊर्जा एनर्जी देती, फिर अगले दिन सूरज में जाकर समाहित हो जाती।
इसी तरह से एक जीव एक ब्रह्म कहावत हमारे वेद कहते हैं कि ब्रह्म से जीवों की उत्पत्ति हुई।